बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। मैंने आपको इसी प्लेटफॉर्म पर खबर दी थी कि शेख रशीद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास पहुंचेंगे और वो जमान पाक में मिलने गए आज, और उन्होंने ये पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचा दिया है। शेख रशीद साहब जब जेल से बाहर आए तो कुछ लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि शेख साहब, आपसे केस के मुतल्लिक क्या तफ्तीश की गई है? तो शेख साहब ने कहा कि ऐसे मामलात में केसेस पे बात नहीं होती, बल्कि पैगाम पहुंचाया जाता है। मुलाकातें हुई बंद कमरों के अंदर, जेल के अंदर लोग आकर मिलते रहे और मिनवन कुछ बातें तस्लीम करने के लिए दबाव बढ़ाया गया। शेख साहब ने खुद भी बताया कि एक नई जमात बन रही है और मुझे कहा गया कि आप इसकी सदारत करें, इसको लीड करें और हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये बातें शेख रशीद ने पाकिस्तान के मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बातें कही हैं। बाद में कुछ दीगर ज़राए से भी ये बातें कन्फर्म हुई। अब शेख रशीद साहब जमान पाक पहुंचे हैं और ये खबर दुरुस्त साबित हुई, पैगाम लेकर चले गए। और ये पैगाम क्या था व्यूअर्स, इस पर तफसील से बात करने से पहले मैं आपको सिर्फ जो जमान पाक का इस मुलाकात का माहौल था वो आपके सामने रख दूं। एक तो खान साहब मिलने के बाद बहुत खुश थे और उन्होंने शेख रशीद साहब को ये कहा कि जेल भरो तहरीक की इब्तदा आपने अपनी गिरफ्तारी देकर जो है वो कर दी है, लिहाजा अब आपको गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर बैठकर आप इस तहरीक को लीड करेंगे। ये पैगाम इमरान खान साहब की तरफ से शेख रशीद साहब को दे दिया गया। फिर जो शेख साहब पैगाम लेकर आए, लोग ये बताते हैं कि खान साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, बहुत ज़्यादा वो खुश थे। अगर ये कहूँ कि खुशी से निहाल थे तो गलत नहीं होगा, यानी इतने खुश थे कि शेख रशीद का ना सिर्फ उन्होंने शुक्रिया अदा किया बल्कि सिगार का एक डब्बा तोहफे में भी दिया। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि खान साहब किसी को तोहफा नहीं देते, लेकिन शेख रशीद साहब ने क्या ऐसी खबर लेकर आए कि बाकायदा उन्हें तोहफे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अब शेख रशीद साहब मीडिया के सामने आते हैं, वो डब्बा उन्होंने लहरा कर बताया कि ये तोहफा जो है वो इमरान खान ने दिया, और फिर जो सिगार थे उनमें से एक सिगार उन्होंने सुलगाया और फिर उस तोहफे के हवाले से जो है उन्होंने गुफ्तगू भी की। अच्छा, शेख साहब क्या बोलते हैं? वो ये कहते हैं कि रिहाई पर इमरान खान ने पहली बार किसी को सिगार का डब्बा दिया है। कल सुबह 11 बजे अपनी रिहाइशगाह पर एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जो 90 दिन से आगे इलेक्शन लेकर जाएगा वो गद्दार होगा, ऐसा करने वाले पर आर्टिकल 6 लगेगा। मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए जाएं। और फिर मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि मरीम जो हैं वो मेरी बेटियों की तरह हैं और मैं औरतों के खिलाफ जो है वो बात नहीं करता। अगर आपकी हुकूमत नहीं थी तो मरीम ये ज़रूर बताएं कि ये फिर किसकी हुकूमत है। कल किसी ने मुझसे एक वीडियो शेयर की कि मरीम नवाज के चचा जान की जब हुकूमत आई थी ना, तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हुई, बड़ी शान के साथ ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रही थी। तो उस वक्त भी कोई सवाल इनसे ही कर लेता कि बीबी ये हुकूमत तो आपकी नहीं है, लेकिन आप किस हैसियत में बड़ी शान शौकत के साथ, और ये क्या पैगाम आप पाकिस्तान के लोगों को पहुंचाना चाहती है कि आप अंदर दाखिल हो रहे हैं? तो ये एक बुनियादी सवाल है, पाकिस्तान की आवाम इनसे ये सवाल कर रही है। और अगर ये आपकी हुकूमत नहीं थी तो फिर किस हैसियत में नवाज शरीफ साहब काबीना की मीटिंग्स की सदारत करते रहे, लोग आकर इनसे मिलते रहे? अगर ये आपकी हुकूमत नहीं थी तो फिर आप क्यों कहती रही कि मैं मिफ्ता से बात करूंगी? अगर आपकी ये हुकूमत नहीं थी तो फिर आप ये क्यों कहती रही कि देखा मेरी मीडिया मैनेजमेंट? अगर आपकी ये हुकूमत नहीं थी तो फिर क्यों आप शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत करती हैं, लोगों से मिलती हैं? ये क्यों आप सब कुछ कर रही हैं? और सबसे जो अहम नुकता इसके अंदर ये है कि अगर ये हुकूमत आपकी नहीं है तो फिर किस हैसियत में आप राना सनाउल्लाह को अपने राइट साइड पे खड़ा करके उनसे कहती हैं कि ये जवाब देंगे, और फिर प्रोटोकॉल को आप एंजॉय करती हुई नजर आती हैं? व्यूअर्स, आपको बताएं कि मरीम नवाज के बारे में शेख साहब ये भी कहते हैं कि पहले अपने खामद को तो अपने साथ में लाएं, और इमरान खान को ये कहा है कि वो कहेंगे तो मैं गिरफ्तारी के लिए अपना नाम भी जो है वो दे दूंगा। लेकिन व्यूअर्स, ये तो वो बातें थी जो खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से की, लेकिन अब अंदरूनी कहानी क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमान पाक के ज़राए के मुताबिक जेल से रिहाई पाने वाले शेख रशीद जमान पाक इमरान खान के कमरे में पहुंचे तो कप्तान ने उनका भरपूर खैर मकदम किया और गिरफ्तारी के दौरान अपने मौके पर डटे रहने की तारीफ भी उन्होंने की। साथियों के हमरा गुफ्तगू की जो तफसीलात सामने आई हैं, इसके मुताबिक शेख रशीद बोले कि खान साहब तहरीक जल्द शुरू करें, गिरफ्तारी में मेरा पहला नाम जो है वो आपने रखना है।
اور سب سے پہلا نام میرا ہوگا، یعنی میں سب سے پہلے گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں۔ خان صاحب اس پہ بولے کہ آپ نے جیل بھرو تحریک کا افتتاح شیخ رشید صاحب کر دیا ہے، اب آپ کی گرفتاری کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہماری غیر موجودگی میں تحریک کو کنٹرول کریں گے اور کارکنوں کا جذبہ بڑھائیں گے۔ شیخ صاحب بولے کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن ابھی میری گرفتاری کے بارے میں رانا جی کا دل بھرا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت ملک کے اندر، ملک سے باہر صحافیوں کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کے خلاف بھی اسی قسم کے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی انتقامی کارروائیاں، انتقامی سیاست، اور پھر انتقامی سیاست جب آپ اسے ایکسپوز کرتے ہیں تو پھر ایک انتقامی کارروائیاں، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے پاکستان سے باہر، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ شیخ رشید احمد نے عمران خان کو پولیس تحویل اور جیل میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل سے آگاہ کیا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم معاملات تھے جو بتانے پہنچے ہیں عمران خان صاحب کو، چونکہ جیل کے اندر ہی تمام پیغامات جو بھیجے گئے ہیں۔ ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ شیخ رشید نے عمران خان کو ان تفصیلات کا کچھ اضافے کے ساتھ آگاہ کیا، جو ہم گزشتہ ویڈیو میں ذرائع سے یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ شیخ رشید احمد نے جو سب سے اہم بات کی کہ عمران خان کو کنفرم کی کہ وہ کئی لحاظ سے اہم بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی، لیکن چیلنجنگ بھی تھی۔ یہ شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مجھے جن لوگوں نے رات کی تاریکی میں ملاقاتیں میرے ساتھ کی، شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی باتوں سے واضح یہ پیغام ملا کہ موجودہ سیاسی صورتحال اور عدالتی عمل میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اگر وہ نیوٹرل نہ ہوتے تو یہ بحران زیادہ دیر تک نہ رہتا۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ابھی الیکشن کی تاریخ لینے سے لے کر گرفتاریوں، عدالتوں میں قانونی جنگ اپنے زور پر لڑنی پڑے گی۔ اس دوران کپتان بولے کہ نیوٹرل سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے عدالتوں کو بھی نیوٹرل رہنے کا کہہ دیا ہے۔ شیخ صاحب نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہرگز یہ اس کا مطلب نہیں ہے، عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے تو آزاد ہیں، لیکن عدالتوں پر اگر امپورٹڈ مافیا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے تو اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سروکار نہیں ہوگا، کوئی کردار نہیں ہوگا۔ شیخ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی پیغام دے دیا تھا کہ حکومت عمران کو گرفتار یا نااہل کرانے میں کا ایک بھرپور پروگرام جو ہے وہ تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں ان بے بنیاد کیسز کے خلاف مضبوط جنگ لڑنا پڑے گی۔ خان صاحب بولے کہ کیا عدالتیں نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے بھی نیوٹرل ہیں، چونکہ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ بڑا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں ان کیا جا سکے عزت اور تکریم کے ساتھ۔ اور پھر شیخ صاحب یہ بولے کہ میں نے آپ کو عدالتوں کے نیوٹرل ہونے کی بات تو کی ہی نہیں ہے، ان کو پاکستانی روایات کے مطابق جھیلنا ہوگا۔ خان صاحب پھر بولے کہ شیخ صاحب ہمارے لیے پھر اچھی خبر کیا ہے؟ شیخ رشید صاحب نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ ہمارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جو میں نے یقین دہانی حاصل کی ہے کہ ہم اگر جمہوری طریقے سے عوامی طاقت کے ذریعے آگے بڑھیں گے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے گی، حکومت کو پھر ہم خود دیکھ لیں گے۔ شیخ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لیے اب ہمیں ہر جمہوری احتجاج جو ہے وہ جاری رکھنا ہوگا، جمہوری انداز میں آگے اس احتجاج کو بڑھانا ہوگا۔ خان صاحب مسکرائے، وکٹری کا نشان بنایا اور پھر شیخ رشید صاحب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں آپ کی بات کو بالکل سمجھ گیا ہوں۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ کپتان نے ذو معنی انداز میں محفل کا اختتام اس جملے پر کیا کہ ہم تو پہلے ہی یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرے کی جنگ کا حصہ نہ بنے، اسے اپنی جنگ خود لڑنی ہے۔ یہ کہتے ہی شیخ رشید صاحب کو ایک سگار کا جو ڈبہ تھا وہ تحفے میں دیا گیا اور پھر انہوں نے باہر آ کر اس ڈبے کو دکھایا بھی کہ آج مجھے عمران خان نے جو سگار گفٹ کی ہیں۔ ویورز ادھر یہ ملاقات ختم ہوئی ہے تو دوسری طرف مریم کا ایک انٹرویو سامنے آیا اور پاکستان کے میڈیا سے انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر الزام ایک بار پھر لگا دیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے خود کو سیاست سے الگ کر کے آئینی کردار تک محدود کیا۔ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے، کوئی ادارہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن ادارے میں فیض کی باقیات آج بھی موجود ہیں اور وہ اب بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ یعنی اس جملے کی ایکسپلینیشن آنا بہت ہی ضروری ہے کہ ان کی مراد کن باقیات سے ہے۔ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ایسے جرنلز موجود ہیں جو عمران خان کو آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور پھر فوج کا اس جملے اور اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ عمران خان نے ساز باز کر رکھی ہے،
यास्मीन राशिद और परवेज इलाही फैज की बाकियात हैं। इमरान खान 12 साल का प्लान बनाकर बैठे थे और नवाज शरीफ ने प्लान को तितर बितर कर दिया, जो नवाज शरीफ की कामयाबी है। इमरान खान अगली तैनाती करना चाहते थे, जिसमें नाकाम हुए। इस कोशिश पर नवाज शरीफ घबराए नहीं और प्लान नाकाम हो गया। मसला यहाँ पर यह है कि अगर ये हुकूमत आपकी नहीं है तो फिर किस हैसियत में ये जुमला उस वक्त दोहराया गया, बुलंद किया गया कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत के और आइंदा के जो आर्मी चीफ है उसका फैसला ये नवाज शरीफ का हक है। मरीम ये भी कहती हैं कि कुछ लोग गाली से डर जाते हैं। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर आए, अब अदलिया के कंधों पर आने की ये कोशिश कर रहे हैं। और देखें पाकिस्तान में ना पिछले 1-1.5 हफ्ते से हो क्या रहा है, बाकायदा पाकिस्तान की अदालतों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अदालतें क्या इस वक्त सोच रही हैं, अदालतों का क्या मौक़िफ़ है, ये एक अलहदा मामला है। लेकिन एक जज लाहौर हाई कोर्ट का, उनके दामाद का मामला सामने आता है। और फिर आपने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के एक जज के हवाले से एक ऑडियो सामने आ जाती है और फिर इस ऑडियो में इसकी जहाँ पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी वो इंक्वायरी नहीं हो रही, बल्कि इसे मजीद कंट्रोवर्शियल बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स आपको बताएं कि शेख रशीद साहब और पीपल्स पार्टी दोबारा आमने सामने आ गए हैं और शेख रशीद साहब के बाहर आने पर पीपल्स पार्टी को यकीनन अफसोस होगा कि वो जितनी देर चाहते थे कि उन्हें अंदर रखते और फिर दूसरी तरफ वो ये भी चाहते थे कि ये सिंध किसी जेल में मुंतकिल किया जाता ताकि वहाँ पर इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता और जो बातें कही जा रही थी बिलावल के हवाले से उसका एक इंतकाम लिया जाता। पाकिस्तान में सियासत तो इंतकाम का नाम है, अवाम की खिदमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शेख रशीद साहब ने बाहर आकर दोबारा गुफ्तगू की है और फिर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वही बातें करें जो आप भी बर्दाश्त कर सकें और आप जो अपने आप को बुलंदेवी समझ रहे हैं, अगर आप सिंध की किसी जेल में आएंगे तो यकीनन हम फिर आपको बताएंगे कि जेल किस चीज़ का नाम है। सॉफ्टवेयर आपका अपडेट नहीं हुआ और आपका ना सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे बल्कि आपके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई होगी और आपकी इस्लाह की जाएगी। ठीक है, आप इस्लाह करें, लेकिन ख़बर ये व्यूअर्स के फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है इमरान खान वाले मामले के ऊपर। और जो कुछ कहा गया था शेख रशीद साहब की तरफ से, अब इस मामले को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे और अदालतों के ज़रिए इंतकाम जो है वो लिया जाएगा। और शेख रशीद पर जो फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है वो 2 मार्च की तारीख जो है मुकर्रर की गई। आपको ये बताते चलें कि आज मेरे लिए 3 बड़ी हाइलाइट्स थी। एक तो हुकूमत वक्त और आपका जो वफाकी वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ, उसने ये तस्लीम कर लिया है कि मुल्क का दिवालिया निकल गया है। मैं आपको बहुत 5-6 माह से ये बार बार बात कह रहा था कि मुल्क का दिवालिया निकल चुका है, ऐलान नहीं किया जा रहा लेकिन दिवालिया हमारा निकल चुका है। और आज ये पहली दफ़ा सियालकोट के एक निजी कॉलेज में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बाकायदा ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है और अब हमारे पास पैसे मौजूद नहीं हैं। अब क्या कोई हुकूमत का नुमाइंदा इसका जवाब देगा, बताएगा पाकिस्तान की आवाम को कि आपका वज़ीर दिफा अगर इस किस्म की बात कर रहा है तो इसका बुनियादी मकसद क्या है और इसका मतलब क्या है। और फिर व्यूअर्स जो दूसरी अहम खबर थी, जो हाईलाइट है, वो यास्मीन राशिद साहिबा की और फिर डोगर साहब की जो ऑडियो बाहर आई है। अब तो ये कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए ना कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं वो किस किस्म का किरदार अदा कर रही हैं और इन ऑडियोज़ को कौन बाहर निकालता है। किसी की प्राइवेट गुफ्तगू को आप सुनते हैं और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है सियासी मकासद के लिए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक गैर रस्मी इजलास हुआ है और एक जज के अलावा बाकी तमाम जजेस जो थे वहाँ पर मौजूद थे, सब ने अपनी राय दी। और अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इसमें क्या अस खुद नोटिस लेती है या फिर खामोशी जो इख्तियार की जाएगी और फिर अदालतें इस हवाले से अपना क्या फ़ैसला सुनाती। चूँकि लंदन से, नवाज शरीफ की तरफ से और उनके जितने भी लेफ़्ट राइट लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है अदालतों के अंदर भी और अदालतों से बाहर भी, सियासी जितने भी किरदार हैं, कि इस केस का बाकायदा हिसाब लिया जाए, इस केस का बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन है, फोरेंसिक है, वो करवाया जाए और इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और फिर आखिर में आपको बताएं कि जवाब आ गया है और ये इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जवाब आया है। उसे बहुत ज़्यादा अपनी तौहीन महसूस हुई क्योंकि उसे कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक काम करो
और वो ये कहता है कि मेरी तौहीन होगी। क्या कहा? खत में बेहतर अल्फाज का चुनाव किया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन का सदर को खत मंजर-ए-आम पर आ गया। इसमें ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह हैं और तमाम आइनी इदारे सदर मुमलिकत के मातहत हैं। कमीशन ऐवान सदर की जानिब से रहनुमाई का एहतराम करता है। खत के मतन के मुताबिक सदर मुमलिकत के खत में बेहतर अल्फाज का चुनाव किया जा सकता था। आइनी इदारे को मुखातिब करने के लिए बेहतर अल्फाज का चुनाव ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की पासदारी करता है। कमीशन के खत में कहा गया कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर मुमलिकत और गवर्नर्स के इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत ही कौमी असम्बली तहलील और आम इंतखाबात का ऐलान करते हैं। और सदर आरिफ अलवी ने खत का जवाब ना देने पर इलेक्शन कमीशन की नाराजगी का इजहार करते हुए एक मौक़िफ़ अपनाया था। अब देखें, इस मुल्क के अंदर इज्जत सिर्फ आपकी है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की कोई इज्जत नहीं है, वोटर की कोई इज्जत नहीं है। आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दें, इसकी कोई इज्जत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की इज्जत है, जिस पर सदर पाकिस्तान को भी अब आंखें दिखाई जा रही हैं और जो आइन का कस्टोडियन है उसे बताया जा रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बात करने की, हम तो भाई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वाला किरदार अदा करेंगे। ये तासुर दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि इन हालात के अंदर देखना ये होगा कि सदर आरिफ अलवी क्या इंतखाबात की तारीख देते हैं और जब इलेक्शन कमिश्नर साहब मिलने जाएंगे तो उनके तेवर किस किस्म के होंगे और वो किस अंदाज में इमरान खान का मौक़िफ़ जो है इलेक्शन का इसका दिफा करते हैं और दूसरी तरफ से पीडीएम का जो मौक़िफ़ है कि इलेक्शन हमें नहीं करवाने, इसका दिफा कैसे किया जाता है। ये भी बहुत अहम नुक्ता है यहाँ पर आपके सामने रखना कि इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी नहीं है तो फिर आप हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज क्यों कर रहे हैं, इंट्रा कोर्ट अपील में क्यों गए। ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन किसी के घर की नौकरी कर रहा है और नौकरी करते करते वो इस मकाम पर पहुंच गया कि अवामी मैंडेट को भी अगर रोंदना पड़े तो वो रोंदेगा। आज का हमारा शो था, आपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।